क्या ठीक है मेरे साथ? सब बुरा ही बुरा तो हो रहा है। हाथ से जॉब चला गया, फिर गुंडों के साथ ही हादसा, और फिर बापूसा ने मुझे जयपुर आने के लिए कहा है, डिवोर्स केस के लिए। कब आया था उनका फोन? वो जब मैं जॉब छोड़ने के बाद बाहर आया तब फोन आया था उनका। इसीलिए इतने परेशान थे ना तुम कल? ये सब के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे ना? और मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारी बात सुने बिना अपने दोस्तों को ट्रीट देने चली गई। तुम यहाँ और रहने दो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अब तुम्हें थोड़ी ना पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जगत, तुम मुझे फोन करके रोक देते ना। रोका क्यों नहीं? जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ही बहुत हूँ। कम से कम हम दोनों में कोई एक तो खुश रहे। मैं तुम्हारी शाम नहीं बिगाड़ना चाहता था। एक क्यों? हम दोनों खुश रहेंगे। हम दोनों का खुश रहना जरूरी है। परेशान मत होना तुम जगत, तुम्हें जल्दी कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। रही बात डिवोर्स केस की, तो उसमें भी कुछ अच्छा ही है। सोचकर देखो, तो लीगली भी तुम्हें आनंदी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ जगत, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ भी सब कुछ खत्म हो जाने का दुख है। हम तो अपनी अलग दुनिया बसा ही चुके हैं ना। मेरी तुम्हारी दुनिया। जगत, जब भी तुम्हें कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हुई है, मैंने अपने आप के साथ एक वादा किया था, तुमसे भी करती हूँ, कि तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम्हें तुम्हारे परिवार की कभी कमी महसूस ही ना हो। तुम्हें इस दुनिया में इतनी खुशियां दूंगी कि तुम्हें याद भी ना आए कि कभी कोई और दुनिया भी थी तुम्हारी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। जानता हूं मैं। अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में जॉब ढूंढनी चाहिए अब, जहां पे ये सारी गंदगियां ना हो। मुझे तो एक ऐसा हॉस्पिटल ढूंढना चाहिए जो मेरे अपने जैसे हॉस्पिटल जैसा हो। वो मेरा मतलब है कि मेरे परिवार वाले हॉस्पिटल जैसा हो। कितनी अजीब बात है ना, तुम्हारे खुद के हॉस्पिटल के होते हुए तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है, और वहां आराम से कोई और तुम्हारे हॉस्पिटल को संभाल रहा है। एक्चुअली ऐश ही कर रहा है तुम्हारे हक की। कितना अच्छा होता ना अगर हमारा अपना भी ऐसा एक हॉस्पिटल होता
जैसे तुम और मैं मिलकर संभाल रहे होते। हाँ, एक छोटा सा क्लिनिक जहाँ ईमानदारी से लोगों का इलाज होता, कोई गलत काम नहीं होता। छोटा सा क्लिनिक नहीं जगत, एक प्रॉपर सा हॉस्पिटल। बड़ा सोचो जगत, तुम तो बड़े सपने भी देखने से डरते हो। मत डरो, मैं हूं ना। जगत, साथ मिलकर हम बड़े बड़े सपनों को सच कर सकते हैं और करेंगे भी। सोचो, बड़ा सा हॉस्पिटल जहां पर बहुत ही अच्छा इलाज होता हो, जहां बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज हो, जहां पेशेंट्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाए, जहां दूर दूर से लोग आए और हमारे हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा और सही पैसों में इलाज पाए। है ना प्यारा सा सपना? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है गौरी। इतना प्यारा बस सपना ही हो सकता है, हकीकत नहीं। गौरी, हाँ, इस शहर में एक छोटा सा कमरा खरीदने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, और तुम इतने बड़े हॉस्पिटल के बारे में बात कर रही हो। छोड़ो यार, अभी क्या फायदा है सपने देखने का? जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, उन्हें देखने का मतलब क्या है? हमारी जॉब ही ठीक है। जगत, मेरे पास पैसे नहीं है, पर तुम्हारे पास तो है ना। मेरे पास? मेरे पास कहाँ कुछ है। जगत, मैं उन पैसों की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे परिवार के पास पड़े हैं। जगत, तुम सिर्फ इस बात के लिए दुखी हो रहे हो कि डिवोर्स के बाद तुम अपने परिवार को खो दोगे, लेकिन क्या एक बार भी तुमने ये सोचा है कि तुम सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं खो दोगे, बल्कि अपना उत्तराधिकार, अपनी प्रॉपर्टी पर से अपना हक भी खो दोगे? वो हक जो तुम्हारा है और तुम्हें मिलना चाहिए। और क्यों ना मिले जगत? अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें अपनाना नहीं चाहती तो वो उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तो फिर तुम्हें क्यों सजा मिले? किसी को प्यार करना, अपनी पसंद से शादी करना, ये कोई अपराध तो नहीं है ना, जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाए। जगत, वो सब छीन लिया जाए जो हमारे सपने को पूरा कर सकता है, सच कर सकता है, जो हमारा एक प्यारा सा भविष्य बना सकता है। गौरी, यू आर राइट, लेकिन मेरे परिवार वाले मानेंगे नहीं। गलत जगत, वो मानेंगे भी तो वो जो वहां बैठी है ना, वो मानने देगी नहीं। आनंदी। जगत, मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि वो अच्छी तरह से जानती है कि तुम दादीसा से कितने क्लोज हो, फिर भी उसने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कराने के लिए दादीसा को यहाँ भेजा। सोच के देखो तो कितनी चालाक हो सकती है वो, जो ये सब करके तुम्हें तुम्हारी दादीसा से अलग करने का खेल खेल गई। अगर गहराई से सोचो तो समझ में आ रहा है कि आनंदी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। वो तुमसे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे सारे हक छीन लेना चाहती है, और छीन भी लेगी अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो। मतलब ये जगत कि तुम्हें आनंद जी को डिवोर्स देने के लिए अपने परिवार वालों के सामने एक शर्त रखनी होगी। कि तुम्हें तुम्हारे परिवार की प्रॉपर्टी में से तुम्हारा हिस्सा दिया जाए। क्या हुआ?
मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ? जगत, मैं जानती हूँ कि इस वक्त हमें अपना सपना पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन जगत, ये लड़ाई मैं तुम्हें सिर्फ पैसों के लिए लड़ने को नहीं कह रही। पैसों से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा हक, जो तुम्हारा है, जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जगत, वो ये सोचे बैठी है कि वो जो चाहे करेगी, तुम्हें अपने परिवार वालों से अलग कर देगी, उनके मन में तुम्हारे लिए जहर भर देगी, और अब तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी का हक भी छीन लेगी। नहीं जगत, नहीं, ये आपको इतना बेबस और लाचार मत बनाओ कि कोई भी इतनी आसानी से तुम्हें हरा जाए। जगत, मुझे लगता है कि ईश्वर का अपना तरीका है तुम्हें न्याय दिलाने का। तुम्हें लड़ना होगा जगत, तुम्हें आगे होकर अपना हक मांगना होगा। जगत, वो सब छोड़, एक माँ जो सिर्फ देना जानती है, वो भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो मांगता है, रोता है। तुम्हें भी अपना हक मांगना होगा, लड़ना होगा। जगत, बोलो जगत, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूं तो बोलो। Am I wrong? नहीं गौरी, इसमें गलत कुछ नहीं है। अपना ही हक पाना गलत कैसे हो सकता है? और फिर क्यों भटकूं मैं यहां वहां, जब मेरा ही सपना मेरे पैसों से पूरा हो सकता है? मेरा ही सपना क्यों? कितने लोगों का भला होगा इससे, कितनी जिंदगियां बचेंगी, कितनी सुधरेंगी। मुझे मेरा हक मिलना ही चाहिए। मैं कल ही जैसे जाऊं। जगत, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। गौरी, तुम? मेरा मतलब है तुम्हारा वहां जाना ठीक रहेगा? मतलब जो पिछली बार हुआ था उसके बाद तो तुम... जगत, मेरा तुम्हारे साथ जाना गलत होता अगर मैं गलत होती। ना मैं पिछली बार गलत थी जब अपने पति को लेने गई थी, और ना इस बार गलत हूं जब अपने पति के साथ उसका हक लेने जाऊंगी। ठीक है, हम साथ चलेंगे। आगे से किसी जिम्मेदार भरोसे के आदमी से बात करके जाइएगा मासा। अरे वो तो भैरव था वहां पर, मैं होता ना तो दौड़ा दौड़ा के जूते मारता उनको। अरे अब इस भौरी ने आधी दुनिया के घर बसाए हैं, उस पे भरोसा न करती तो किस पे करती? बड़ो धोखो दियो। बुलवाया है उसे मैंने जहाँ पे, उसे तो बावले ऊंट पे बिठा के जैसलमेर के धोरे पे छोड़ाऊं, ऐसो जी करे। हेलो, धोख दूं माजी सा? आपकी भौरी बोल रही हूँ। मारे ना, तू तो भूत पिशाच की भौरी है। हमारे सामने आने की हिम्मत ना हुई ना, तभी फोन करे ना मैंने। छोरस तो दिखायो उस दिन। माजी सा, मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको कि छोरे को देखा हुआ है नहीं। मैंने तो बस सुना था कि छोरा अच्छा है, तो सोचा क्या आप वही है तो देख लोगी। हाँ वही है तो देख लो। जंगल में होती तो मैंने क्या गीदड़ा के टिंगरा मिंगरा देखने भेज देती। 2 बच्चन का बाप, उसका रिश्ता देख के तो अपनी आनंदी का अपमान कराई मैं, अपमान। माजी सा, हमारे से गलती होगी, पर अब सुधार भी तो रही हूँ। माजी सा, आपके एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताने के लिए मैं फोन कर रही हूँ आपको। रहने दे, थारे से ना हो को। बुढ़ा गई है तू, सठियाने वाली। काशी हरिद्वारी कर ले अब। हाँ